देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद से हिंदू धर्म में शादी होना शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास में शयन के बाद जाग जाते हैं। इसके साथ ही शादी का शुभ आरंभ हो जाता है। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार की शादी हो रही हो और आपको उसमें शामिल होने का मौका मिले। अगर आपकी भी शादी की उम्र हो गई है लेकिन आपकी शादी की बात कहीं तय नहीं हो पा रही, तो आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिषाचार्य पर आधारित उपाय हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें से कोई न कोई उपाय लोग आपके आसपास अमल में लाते नजर आएंगे। आप भी चाहते हैं तो ये आजमा कर देख सकते हैं। शादी नहीं हो रही तो हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बालकांड का पाठ करें। विवाह में गुप्त दान। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि लिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द तिल, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। पीला खाएं, पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चने के दान, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है। संभव हो तो गुरुवार को व्रत भी रखना चाहिए। जल्दी विवाह के कुछ उपाय बताए गए हैं तो आप वो भी सुन लीजिए। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तो दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ ना बोलें। 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। युगल भगवान की पूजा करें। जी हाँ, कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे विवाह में देरी हो जाती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करें। आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनके चरण रज लेकर मांग भरें। videotext.com